और आयोजन किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है। बाबाओं के डेट्स प्री बुक हो गए हैं। सवाल उठता है कि क्या दरबार में किसी चमत्कार से बनेगी मध्य प्रदेश में सरकार। देखिए रिपोर्ट। बाबाओं से चुनाव नहीं जीतना है। जनता को ही बाबा मान ले तो चुनाव जीत जाए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जैसे ही ये बात कही, वैसे ही मध्य प्रदेश के नेता इस सोच में पड़ गए कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां बाबाओं के दरबार और प्रदेश में सरकार दोनों साथ साथ चलते हैं। बागेश्वर धाम की, विदिशा वालों की, महाराज जी के चरणों में पहले प्रणाम। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय चा, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जो काम करे वही संत। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में मंथन जारी है, लेकिन इसी के साथ साथ एमपी में बाबाओं के कथाओं की बुकिंग भी पीक पर है। बताया जा रहा है कि सारे के सारे बाबाओं के डेट्स बुक हैं और बुकिंग करवा रहे हैं बड़े बड़े नेता। लेकिन इसी बीच बागेश्वर बाबा का ये बयान आ गया। महाराज जी, चुनाव है तो क्या कोई भी पार्टी के नेता हो, कोई मंत्र देंगे उनको जीत का कि वो ऐसा काम करे ताकि वो देश। बाबाओं से चुनाव नहीं जीतना है। जनता को ही बाबा मान ले तो चुनाव जीत जाए। बाबा भले ही नेताओं को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन 2 दिन पहले की ये तस्वीरें देखिए। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने बागेश्वर बाबा की कथा का आयोजन करवाया और कथा से पहले भव्य शोभा यात्रा निकाली। अब सवाल उठता है कि आखिर एमपी में विधानसभा का रास्ता बाबाओं के दरबार से होकर क्यों गुजरता है। दरअसल एमपी में 90-10 का फॉर्मूला चलता है। एमपी में हिंदू आबादी 91% है, वहीं मुसलमान सिर्फ 7%। यही वजह है कि चुनाव से पहले पब्लिक को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियां अब बाबाओं का सहारा ले रही है। एमपी में मुख्य तौर पर जिन बाबाओं की बुकिंग चल रही है वो है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पंडित प्रदीप मिश्रा, पंडोकर सरकार के नाम से प्रसिद्ध पंडित गुरु शरण शर्मा, कंप्यूटर बाबा और मिर्ची बाबा। इन बाबाओं की लिस्ट में इस वक्त हिंदुत्व और सनातन धर्म के पोस्टर बॉय बागेश्वर बाबा टॉप पर हैं। इसलिए बाबा के दरबार में बीजेपी से लेकर कांग्रेस दोनों पार्टी के नेताओं की हाजिरी लग रही है। बागेश्वर बाबा के दरबार में बीते 1 साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 बार हाजिरी लगा चुके हैं। फरवरी 2023 में वो छतरपुर पहुंचे और अप्रैल 2023 में विदिशा में बाबा के दरबार में पहुंचे। इसके अलावा फरवरी 2023 में कमलनाथ छतरपुर पहुंचे थे और अगस्त 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा में बाबा की कथा का आयोजन करवाया था। बागेश्वर बाबा इस वक्त पूरे देश में फेवरेट है। देश भर में उनकी कथाओं में लाखों की भीड़ जुटती है, लेकिन बीते कुछ वक्त से देखें तो उनकी कथाएं मध्य प्रदेश में ही केंद्रित हैं। और संयोग की बात यह है कि इन कथाओं के आयोजक नेता मंत्री ही हैं। 26 से 28 सितंबर भोपाल, आयोजक मंत्री विश्वास सारंग। सितंबर 2023 खंडवा में दरबार, आयोजक मंत्री विजय शाह। मई 2023 में सागर में मंत्री गोविंद सिंह ने आयोजन करवाया। मई 2023 में ही बालाघाट में मंत्री राम किशोर ने दरबार लगवाया। जून 2023 मंदसौर, आयोजक मंत्री हरदीप सिंह डंग। मार्च 2023 जबलपुर, आयोजक विधायक इंदु तिवारी। दिसंबर 2022 सागर, आयोजक मंत्री गोपाल भार्गव। नवंबर 2022 अशोकनगर, आयोजक विधायक जजपाल जज्जी। नवंबर 2022 में ही ददरौआ धाम में राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने ही दरबार का आयोजन करवाया और जुलाई 2022 में दतिया में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दरबार लगवाया था। दरअसल बाबाओं के दरबार के जरिए वोटरों को साधना एक आसान जरिया माना जाता है, क्योंकि यहाँ एक साथ लाखों लोगों तक रीच होती है। और अगर बात बागेश्वर बाबा की करें तो यहाँ बाबा के जरिए एक बड़े वोट बैंक को एक साथ साधने की तैयारी है। दरअसल एमपी में 230 सीटों में बुंदेलखंड की 26 की 26 सीटों पर बाबा का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। इसके अलावा बाबा एमपी के आदिवासी वोटरों पर भी अच्छी खासी पैठ रखते हैं। 230 में से 82 आरक्षित सीटें हैं। शेड्यूल ट्राइब के लिए 47, शेड्यूल कास्ट के लिए 35। और बाबा जिस तरह से बीते कुछ वक्त में घर वापसी पर जोर दे रहे हैं, आदिवासी इलाकों में कथा कर रहे हैं, ऐसे में बाबा के जरिए पार्टियां इस वोट बैंक को अपने पाले में खींचने की कोशिश में है। बागेश्वर बाबा ही नहीं, मध्य प्रदेश में पीपल कनेक्ट रखने वाले हर एक धर्मगुरु के जरिए पार्टियां वोटरों को साधने की कोशिश में हैं और चुनाव से पहले बाबाओं की कथाओं की प्री बुकिंग का